रेलवे आरआरबी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और एरर आ रहा है, दिस आधार नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद अनदर अकाउंट। मतलब वो आधार नंबर किसी दूसरे अकाउंट में रजिस्टर्ड है, अब आप आगे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे, आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा है। अब आप क्या करेंगे? तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूंगा कि आपको क्या करना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि रेलवे आरआरबी से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो अपने इसी यूट्यूब चैनल में पोस्ट किए। चैनल को सब्सक्राइब करके आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करते हैं, आपके वीडियो पर व्यू नहीं आते हैं, आपके चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं आते हैं, तो आप मेरा नया यूट्यूब चैनल लकी सर टेक को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि दिस आधार नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है, तो अब आप क्या करेंगे। तो आपके अकाउंट में आधार पहले से रजिस्टर्ड है, आपने अपने आधार को पहले से किसी अकाउंट में रजिस्टर्ड कर लिया है। तो अब आप कैसे लॉगिन करेंगे? तो आपको मैंने बताया इससे पहले भी कि यदि आपका आधार रजिस्टर्ड हो गया है तो आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। दूसरा रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको आधार का एरर दे देगा। तो अब उस अकाउंट को लॉगिन करना है जिस अकाउंट में आपने पहले आधार को रजिस्टर्ड किया है, मतलब पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, कोई अकाउंट ऐसा बनाया होगा जिसमें आधार आपने लगाया होगा और उसी अकाउंट को आपको लॉगिन करना है। तो अब प्रॉब्लम यह आ रही है कि आप उस अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पा रहे क्योंकि आप उस अकाउंट का पासवर्ड भूल गए। तो पासवर्ड भूलने के बाद आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है, वो है फॉरगेट पासवर्ड। और आप जब फॉरगेट पासवर्ड करते हैं तो आपकी किस ईमेल पर मेल भेज रहा है रीसेट पासवर्ड का, वो आपको नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि आपके पास जो मैसेज आ रहा है कि आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर मेल भेज दी गई है, उसमें कोई भी ईमेल आईडी का लेटर नहीं आ रहा है। तो अब आप कैसे पता करेंगे कि आपके किस अकाउंट में ईमेल भेजी गई है, आप कैसे लॉगिन करेंगे? तो इसका आपके पास केवल एक ही रास्ता है कि आप अपनी जो भी ईमेल आईडी अभी तक यूज किए हो, कुछ लिमिटेड ईमेल आईडी ही लोग यूज करते हैं, ईमेल आईडी बहुत ज्यादा नहीं बदलते हैं, तो जो ईमेल आईडी आप पहले यूज किए हो या अभी तक आपने जितनी ईमेल आईडी बनाई हो, वो सारी ईमेल आईडी को लॉगिन करके आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो फॉरगेट कर रहे हैं वो पासवर्ड वहां जा रहा है। अगर नहीं तो आप दूसरी ईमेल आईडी को लॉगिन करके देखिए, उसमें पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड का जो रीसेट पासवर्ड का मेल होता है वो गया होगा। लेकिन यदि फिर भी नहीं पता चल पा रहा है तो आप जहां पर फॉर्म फिलअप करवाते हो सकता है कि उन्होंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी हो, तो आप उनसे कंसल्ट कीजिए, उनकी ईमेल को लॉगिन करके देखवाइए, उनसे बोलिए कि आप अपनी लॉगिन को देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि रीसेट पासवर्ड का जो मेल होता है वो आपके ईमेल पर आ रहा है। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि फॉर्म भरते समय जो कैंडिडेट होता है उससे ईमेल आईडी नहीं पूछते हैं, वहां पर अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं। और आरआरबी के फॉर्म में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है कि आपको ईमेल नहीं पता चल पा रहा है किस ईमेल पर मेल जा रही है। तो इसका सबसे अच्छा रास्ता यही है कि अभी तक आपने जितनी ईमेल यूज की हो पहले उन ईमेल को देख लो, उसके बाद में आप जहां पर फॉर्म फिलअप कराते हैं उनकी ईमेल आईडी को भी लॉगिन करके एक बार दिखा दीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि फॉरगेट पासवर्ड की ईमेल वहां पर जा रही हो। क्योंकि यदि आपका आधार कार्ड एक बार रजिस्टर्ड हो गया है, यदि आपने आरआरबी में एक बार अकाउंट बना लिया है, तो दोबारा से आप अकाउंट नहीं बना सकते। आप दोबारा अकाउंट बनाएंगे तो आधार जैसे ही आप रजिस्टर्ड करने के लिए करेंगे वो क्लियर बता देगा आपको दिस आधार नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद अनदर अकाउंट। तो अब आगे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, आपको वही अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा जो आपने पहले बनाया था, जो आपने आधार रजिस्टर्ड करते समय आपने अकाउंट क्रिएट किया था, उसी अकाउंट को आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो आरआरबी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ईमेल से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था जो आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं, जिसमें आपकी ईमेल आईडी यदि लॉगिन नहीं हो रही है तो आप कैसे लॉगिन करेंगे वो सब कुछ मैंने बताया है। तो फालतू के चैनल सब्सक्राइब करने से अच्छा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, टेक्निकल में मैं आपको बहुत आगे तक लेके जाने वाला हूं। और मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, यदि आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करते हैं, तो आप मेरा नया यूट्यूब चैनल लकी सर टेक को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।